दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय रेलवे के लोको पायलट रेल मुसाफिरों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए लोको पायलटों को रेल का लाइफलाइन कहा जाता है। मगर बीते कई सालों से लोको पायलट अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। इसीलिए देश की संसद और राजनीतिक गलियारों में लोको पायलटों की समस्याओं पर बहस छिड़ गई है। विपक्ष ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्र सरकार पर रेल चालकों को पर्याप्त सुविधा ना देने और रेल यात्रियों की सुरक्षा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इस आरोप का खंडन करते हुए रेल मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, लोको पायलटों की ड्यूटी के घंटों की सावधानी पूर्वक निगरानी की जाती है। रेल मंत्री ने यह भी दावा किया, यात्रा के बाद रेल चालकों को पर्याप्त आराम दिया जाता है। औसतन ड्यूटी के घंटे निर्धारित घंटों के भीतर रखे जाते हैं। इस वर्ष जून माह में औसतन 8 घंटे से भी कम ड्राइवर काम किए हैं, ऐसा उनका दावा है। परंतु लोको पायलटों का संगठन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने इसका जवाब देते हुए जून से जुलाई माह के ड्यूटी निर्धारण करने के चार्जशीट को प्रकाशित किया, जिसमें अधिकतम रेल चालकों ने 10 घंटे से अधिक काम किया है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है, रेल चालकों के संघर्ष की वजह से आज राजनीति के गलियारों में उनकी समस्या देश के सामने आई है। इससे उत्साहित होकर देश में अलग अलग डिवीजनों में रेल चालक बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के आंदोलन कर रहे हैं। उसी आंदोलन के क्रम से आज दिल्ली के रेल भवन में रेलवे बोर्ड से लोको पायलटों की वार्ता थी। आइए जानते हैं रेलवे बोर्ड से रेल चालकों की क्या वार्ता हुई है। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहला तो मेरा सवाल है कि लोको पायलट के इशू को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन सालों से लड़ रहा है। आज रेल मंत्रालय में आप रेल भवन में आए हैं, क्या मांगे लेके और किस तरह की बातों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं सर? ये तो आपका कहना सही है। हमारे लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की स्थापना ही हुई थी लोको पायलटों के मूल समस्याओं के ऊपर, ड्यूटी आवर के ऊपर, उनके सोशल स्टेटस के ऊपर काम करने के लिए। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने 5 जुलाई को माननीय राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, आप सब लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पे, रेलवे बोर्ड के चैनल पे, सब जगह देखे होंगे कि एक मुद्दा उठा था कि राहुल गांधी जी मिले थे और उसके बाद माननीय रेल मंत्री को राहुल गांधी जी खुद लेकर के विपक्ष के नेता जाकर गए थे और मिलवाए थे। और माननीय रेल मंत्री ने बहुत पेशेंस से हम लोग को सुना था और उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि जो 2 कमेटियां लोको रनिंग स्टाफ की समस्याओं पे बनी हैं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी जिसके चीफ अभी माननीय किशोर वैभव जी हैं, ईडी डायरेक्टर रोलिंग स्टॉक, और दूसरे के मेंबर थे माननीय विजय प्रताप सिंह जी, और एक और डायरेक्टर हैं विकास आनंद जी। इन लोगों को हम लोग मिले और इसमें ऑनरेबल ओएसडी श्री वेद प्रकाश जी, रेल मिनिस्टर के जो हैं ओएसडी, उनका सहयोग रहा है। हम लोगों ने मिल करके अपनी बातों को रखा। बहुत ही लंबी बातचीत हुई और हम लोग यही उनसे रिक्वेस्ट किए कि आज की जो 26,000 वैकेंसियाँ खाली हैं उसके अनुसार हमारा ड्यूटी आवर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ग्राउंड लेवल पे, विशेषकर मालगाड़ी की ट्रेनों में, और नाइट ड्यूटी हमारी 2 नाइट से ज़्यादा ना हो। CVRS जो कैमरे से निगरानी की जा रही है उसमें न की जाए उस तरह से, उस पर चार्जशीट दी जा रही है। और FSD और जो फॉग सेफ डिवाइस को नॉर्मल 24 आवर के लिए कर दिया गया है ट्रेनों में। इस पर हम लोगों ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने, सभी डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छी तरह से सुना है और उस पर कुछ करने का आश्वासन दिया है। सर, एक सवाल और उठता है, जैसे आप लोग कई सालों से डिमांड कर रहे हैं कि 10 घंटे काम की जगह 10 घंटे काम होना चाहिए, और आपने देखा होगा रेल मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में कहा था कि हम रेलवे की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए रेल पायलटों की काम का जो समय अवधि है उसको नियंत्रण में करते हैं। लेकिन आपने उसका विरोध करते हुए एक चार्जशीट निकाला जिसमें 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे काम कर रहे हैं। इसमें सच्चाई है। और हमले नहीं, हम लोग 7 अगस्त को माननीय रेल मिनिस्टर से मिले थे और 8 और 9 अगस्त को रेलवे बोर्ड ने खुद
100 सबसे ज़्यादा काम करने वाले ड्यूटी आवर जो लंबी ड्यूटी है उनके लोगों को रेल मिनिस्टर ने खुद रेल मिनिस्ट्री ने मांगा था और उसमें हाईएस्ट 27 घंटा 26 घंटा ड्यूटी हुई है। बीच में ड्यूटी ब्रेक कर दी जा रही है। इसको भी रेलवे बोर्ड के सामने हम लोगों ने रखा है और चूँकि 26,000 18,000 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से और 8,000 हमारा जो डिपार्टमेंटली असिस्टेंट लोको पायलट आते हैं प्रमोशन के माध्यम से, इनकी 26,000 वैकेंसियाँ 27,000 वैकेंसियाँ खाली हैं और कुछ 2 साल की और जो वैकेंसियाँ होंगी करीब 30-32,000 हो जाएंगी। वो जो खाली हैं उसका काम तो हम ही लोग कर रहे हैं, इसलिए हमारी ड्यूटी आवर बढ़ रही है और रेस्ट कम हो रहा है। इससे बीच बीच में आप सुनते होंगे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, क्योंकि 4 नाइट का प्रोविज़न करके रखा होगा। कोई भी व्यक्ति 4 नाइट ड्यूटी करेगा तो उसके शरीर में और आउट स्टेशन जाकर के हम 8 घंटा रेस्ट लेंगे, अपने घर का भी उसमें काम करेंगे तो स्वाभाविक प्रॉब्लम होगी। इस मुद्दे को हम लोगों ने यहाँ कहा है, वैकेंसी फिलअप करने का भी आश्वासन मिला है। यदि आज 32,000 वैकेंसी फिलअप हो जाए तो भी इमीडिएट समस्याएं दूर नहीं होंगी, क्योंकि जो प्रमोशन का चैनल है लोको पायलट मेल एक्सप्रेस तक, वह 2 साल कम से कम 6 से 8 साल लग जाएगा। रेलवे बोर्ड भी चिंतित है, हम लोग भी चिंतित हैं। हम लोग इसके लिए आज ही हमारे सभी डिपो पे जितने भी हमारे क्रू लॉबी हैं, आज सब पूरे इंडिया के सभी डिपो पे प्रदर्शन हुआ इसको लेकर के कि हमारी वैकेंसी को भरा जाए, जो हमको रेस्ट दिया जाए। ये सब मुद्दे थे, तो हमारे ड्यूटी आवर को कम किया जाए। हमारी ड्यूटी आवर की डिमांड जो है वह हाई पावर रेलवे ने एक हाई पावर ड्यूटी आवर सेफ्टी रिव्यू कमेटी बनाई थी, HPC जिसको बोलते हैं। उसमें कहा था कि 2020 में आपकी ड्यूटी हम 1 घंटा मतलब 8 घंटा कर देंगे, साइन ऑन टू साइन ऑफ 11 रहेगा, टोटल जो है 11 घंटा ड्यूटी हम आपको 8 घंटा कर देंगे। आज भी वो कमेटी की रिपोर्ट जो रेलवे की है वो खुद इम्प्लीमेंट नहीं हुई। हम लोगों ने रेलवे मिनिस्टर के सामने रखा था और ये जो कमेटियाँ दोनों बनी हैं उस पर विचार कर रही हैं और हम आशा रखते हैं कि उस पर ज़रूर कुछ काम होगा। सर, ये आशा रखना तो अच्छी बात है, लेकिन अनुभव को अगर हम देखें, किसान आंदोलन के अंदर भी इन्होंने बहुत सारी आशाएं दी थी वर्तमान सरकार ने। अभी आप लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे थे, UPS आ गया, तो ये जो है प्रक्रिया, कितना विश्वास करते हैं सरकार के नीतियों पर? सरकार का काम है वो अपना काम करेगी, हम मजदूरों का काम है हम अपना काम करेंगे। हम ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत काम करते हैं, हमारे अपने दायरे हैं। उस दायरे में जो आप UPS की बात किए, हम लोगों ने क्लियर कर दिया है कि हम UPS को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, NPS को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग OPS के साथ हैं और हम लोग इसको लेकर के नेशनल लेवल पर जो UPS का बाइकाट किए हैं, विरोध किए हैं, वो चाहे विजय बंधु जी हों, श्री कुमार जी हैं डिफेंस के, या पोस्टल एम्प्लॉई हैं, उनके साथ में आने वाले समय में हम एक फोरम बनाने जा रहे हैं और यही दिल्ली में करीब 25 से 30 लाख केंद्रीय कर्मचारी और स्टेट कर्मचारी जल्दी ही इकट्ठा होंगे। ये आपको रामलीला मैदान में दिखाई देगा। दूसरा चीज़ जो सरकार की बात है, ये सही बात है। सरकार ने पार्लियामेंट में 1973 में इंदिरा गांधी जी के समय में ललित नारायण मिश्रा जी थे रेल मंत्री, उस समय मोहम्मद शफी कुरैशी डिप्टी लेबर मिनिस्टर थे। उन्होंने पार्लियामेंट में हमारे एग्रीमेंट को साइन किया था, पढ़ा था कि इनकी ड्यूटी साइन ऑन टू साइन 10 घंटे ज़्यादा नहीं होगी। 1973 में, आज 50 साल हो गए, अभी हम फिर वही 10 घंटा ड्यूटी की बात कर रहे हैं, 8 घंटे ड्यूटी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे ताकत के ऊपर निर्भर करेगी। हम सड़क पे भी संघर्ष करते हैं, यहाँ बातचीत का माध्यम से करते हैं। हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है, संविधान के तहत हमको जो राइट मिले हैं उसके तहत हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। और आज हम बता दिए कि आज भी पूरे इंडिया के सभी क्रू लॉबी पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है इस मामले में, और अगले अक्टूबर में 24 सितंबर को हर DRM ऑफिस पे डिमोन्स्ट्रेशन है। उसके बाद 18 अक्टूबर को जोनल ऑफिस पे है। फिर हम लोग फिर दिल्ली हम लोग आते हैं हर साल, आप जानते हैं। फिर हम नहीं होगा दिल्ली आएंगे, लेकिन हमारी मांग लड़ते भी रहेंगे, रिप्रेजेंट करते भी रहेंगे, बातचीत का माध्यम भी चलता रहेगा। क्योंकि यदि एक्सीडेंट होगा तो लोको पायलट का परिवार बर्बाद होता है और रेलवे की बदनामी होती है। हम लोग हाथ जोड़ के रेल मिनिस्टर से और रेल मिनिस्टर से और सभी लोगों से, डायरेक्टरेट से अनुरोध करते हैं कि कमेटी एक बढ़िया मौका मिला है कि आप इस पे अपना रिकमेंडेशन दें और लोको रनिंग स्टाफ को न्याय दें। कुल मिला के लड़ने का ही एक आखिरी चारा है, लड़ते रहना। देखिए, स्थापना ही हुई है हमारे, जो संघर्ष करेगा वही जिंदा रहेगा। आप घर में देखते हैं कि बच्चा दूध नहीं रोता है तो माँ दूध नहीं पिलाती है, तो हम अपनी बातों को नहीं उठाएंगे तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमारा नारा है कि हम लोग अपने डिमांड को लड़ कर के लेंगे
और रिएक्शन इमीडिएट करेंगे। कोई गलत चीज़ होगा उसका विरोध करेंगे। और इसी के साथ LRC की स्थापना हुई थी और हमारा आंदोलन ही हमारी पहचान है। हम लोग हाथ जोड़ने पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग काम करके खाने वाले लोग हैं, ड्यूटी करके अपनी मांग करने वाले, ट्रेड यूनियन करने वाले लोग हैं। हम बिना स्पेशल CL के काम करने वाले लोग हैं, बिना स्पेशल पास के काम करने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग संघर्ष पे ही भरोसा रखते हैं और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। दोस्तों, अभी आप लोगों ने SP सिंह की बातों को सुना। एक बात तो साफ है, SP सिंह जी ने स्पष्ट किया है, बिना संघर्ष ना तो अधिकारी सुनते हैं और ना ही सरकार, क्योंकि मौजूदा सिस्टम में सरकारें वादा दावे हर बार करती हैं, लेकिन उनके द्वारा किए वादों को और दावों को पूरा करवाने का साधन आम लोगों और श्रमिकों के पास बिल्कुल नहीं है। इसलिए जरूरी है कि श्रमिक अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष करें और ऐसा सिस्टम बनाने का विकल्प तलाश करें जहां उनकी आवाज़ों को और उनकी मांगों को पूरा करने का अधिकार उनके हाथों में खुद हो। फिलहाल देखना होगा क्या सरकार लोको पायलटों के वादों को कब तक पूरा करती है, या फिर किसानों की तरह इन्हें भी एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। जैसा SP सिंह जी ने कहा, लोको पायलटों को अपनी मांगें पूरी करने के लिए मजबूती से एकजुटता के साथ अपना संघर्ष आगे लेके जाना होगा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।